Spherical coordinate system. Spherical coordinate systems are r, theta, phi. इसमें जो थीटा एंड फाई है दैट इज द एंगल. तो यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एंगल होते हैं, थीटा एंगल एंड फाई एंगल. इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सॉलिड स्फेयर कंसिडर करेंगे जिसका सेंटर जो है वो एक्स वाई जेड प्लेन के ओरिजिन पे सिचुएटेड है. नाउ इस सॉलिड स्फेयर में एक हम सेक्टर कट करेंगे. ओके उस सेक्टर पे हम आर थीटा फाई एंगल रिप्रेजेंट करेंगे. तो व्हाट इज आर? आर जो है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फेयर. तो उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस पे स्फेयर के सरफेस पे एक पॉइंट पी कंसिडर करेंगे. अब जो ओरिजिन से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फेयर. ये जो रेडियस आपका है ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है ओरिजिन से पर्टिकुलर पॉइंट पी पे. तो ये जो पोजीशन वेक्टर पी है, एज्यूम करते हैं पोजीशन वेक्टर पी ये जेड एक्सिस से एक एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा. तो थीटा इज कॉल्ड कोलैटिट्यूड एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर पी. सिमिलरली phi is the angle made with respect to x-axis and this is same as cylindrical coordinate system. ओके यानी कि आपकी जो थीटा है वो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा और जो फाई है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है. ओके नाउ ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट P है यहाँ से आपके अब 3 यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर थीटा एंड यूनिट वेक्टर फाई. सबसे पहले यूनिट वेक्टर r. तो यूनिट वेक्टर r की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ r. ओके जहाँ जैसे जैसे रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर r होगा. अब बात आती है यूनिट वेक्टर थीटा एंड यूनिट वेक्टर फाई. तो यूनिट वेक्टर थीटा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो एंगल थीटा है वो जो है एंगल इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस. तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस पे पॉइंट पी लिया था वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो जो टेंजेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज टूवर्ड इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा. इसी तरीके से आपका जो यूनिट वेक्टर फाई है वो भी ड्रॉ करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पी से होगा. अब हम देख रहे हैं जो फाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है. तो फाई जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर फाई होगा. यानी कि जो यूनिट वेक्टर आर है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है. अब देखते हैं यूनिट वेक्टर थीटा और यूनिट वेक्टर फाई का एंगल क्या है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर थीटा है वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है और यूनिट वेक्टर फाई है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है और एक्स और जेड एक्सिस का एंगल होता है 90 डिग्री. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो यूनिट वेक्टर थीटा और यूनिट वेक्टर फाई है उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है. ओके तो ओवरऑल आपका यूनिट वेक्टर आर नॉर्मल है और यूनिट वेक्टर थीटा और फाई का एंगल है 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट दीज यूनिट वेक्टर्स called an orthogonal system. ओके यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर थीटा और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री. नाउ द रेंज ऑफ आर थीटा एंड फाई. रेडियस ऑफ द स्फीयर की जो रेंज होती है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन इन्फिनिटी. सिमिलरली द रेंज ऑफ थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई, while the limit of phi is greater or equals to 0 but less than 2 pi. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी एंगल्स हैं थीटा और फाई उसकी लिमिट्स क्या है. तो थीटा की होती है 0 से पाई और फाई की जो लिमिट होती है 0 से 2 पाई. नाउ ये जो आपकी यूनिट वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर थीटा, यूनिट वेक्टर फाई, इनका हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए अगर आपके यूनिट वेक्टर सेम है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा और अगर आपका डिफरेंट है तो उसका रिजल्ट 0 आता है.
ओके, क्योंकि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं तो उसका एंगल हो जाएगा 0, cos 0 इक्वल्स टू 1, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो cos 90 होता है 0। सिमिलरली अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर्स r, यूनिट वेक्टर थीटा और यूनिट वेक्टर फाई है उसको क्लॉकवाइज सिचुएटेड कर देंगे और इसी डायरेक्शन में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि यूनिट वेक्टर r क्रॉस यूनिट वेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर फाई, and unit vector theta cross unit vector phi equals to unit vector r, and unit vector phi cross unit vector r equals to unit vector theta। ओके, ना अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपका माइनस साइन आ जाएगा, जैसे कि यूनिट वेक्टर थीटा क्रॉस यूनिट वेक्टर r इक्वल्स टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर फाई। नाउ अब ये जो आपने पॉइंट लिया है ऑन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई। नाउ अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई, तो उसमें भी स्मॉल चेंज आएगा, तो उसको हम कंसिडर करते हैं dr d थीटा एंड d फाई। सो हमने एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है r थीटा फाई, उसको हम मूव करते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा एंड फाई प्लस डी फाई। सिमिलरली हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो मैथमेटिकली डिराइव्ड हुआ है, लेकिन हम इसको याद करेंगे डायरेक्टली। तो इसका फॉर्मूला होता है dl वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dr यूनिट वेक्टर r प्लस r d थीटा यूनिट वेक्टर थीटा प्लस r साइन थीटा d फाई यूनिट वेक्टर फाई। तो यहाँ पे जो इंडिकेट किया है दैट इज द एक्स्ट्रा टर्म यू शुड बी लर्न। सो dl इक्वल्स टू dr ar, और d थीटा यूनिट वेक्टर थीटा के साथ आपका r मल्टीप्लाई होता है, और d फाई यूनिट वेक्टर फाई के साथ आपका r साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है। तो ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। Differential displacement is a vector quantity. Now next term is called differential normal surface. Differential normal surface is written as ds vector. तो ds वेक्टर जो है हम जो dl वेक्टर है वहीं से फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि r d थीटा इंटू r साइन थीटा d फाई। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r। सिमिलरली अगर आपको थीटा की डायरेक्शन में चाहिए सरफेस एरिया, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी आर इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ओके, यानी कि आर साइन थीटा डी आर डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर आपको डिफरेंशियल सरफेस एरिया चाहिए फाई की डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, डी आर इंटू आर डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ फाई। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल नॉर्मल सरफेस है वो दे आर द वेक्टर 1। तो डिफरेंशियल लेंथ आपको यहाँ पे याद रखना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो नेक्स्ट टर्म जो होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम को हम लिखते हैं dv। dv इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्री टर्म्स की जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो यहाँ से हमने देखा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स only, and this coordinate is orthogonal system. Okay, from here we find differential displacement, differential normal surface area and differential volume. Okay, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थीटा जो है वो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है और फाई जो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है, सेम एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ओके। और ये जो डिफरेंशियल लेंथ है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी थीटा के साथ आर मल्टीप्लाई होता है और डी फाई के साथ आर साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके।